हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के उन सभी विद्यार्थियों को जो इस बार 12th में अपीयर होने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह सूचना कि उनको सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। क्वेश्चंस और उसका आंसर साथ साथ बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का पहले ही आप लोगों की तैयारी में बहुत सारी त्रुटि हुई इस पैंडेमिक के वजह से। ठीक है, इस पैंडेमिक में आप लोग का जो पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पाया। अब आपके पास बहुत कम समय है और इसी समय में आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि आपके एग्ज़ाम और आप अब बेहतर से बेहतर अपने रोल को अदा कर पाए और आप अच्छी से अच्छी परसेंटेज आप ले पाए। ठीक है, उसके लिए आप कुछ नहीं सोचना है, बस सोचना ही है आपको हार्ड वर्क करना है, रेगुलर करना है। ठीक, और कंटिन्यूटी रखनी है, तभी जाके आप अपने मुकाम को हासिल कर पाइएगा। अभी आपको लक्ष्य है कि आप अपनी 12th में बेहतर नतीजा ले पाए। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करने के अलावा, लगातार मेहनत करने के अलावा, समय से करने के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करने से पहले इस चैनल के लिए एडवर्टाइजमेंट कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल का भी ग्रो हो सके और उन सभी विद्यार्थियों को भी मैसेज जा सके, तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। तो चलिए शुरू करते आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है, यानी आम के फल को किस भाग को खाया जाता है। तो उसकी बाह्य फल भित्ति, दूसरा है मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंत फल भित्ति तथा चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, यानी उसके बाहरी हिस्सा को खाया जाता है, उसके मध्य हिस्सा को खाया जाता है, या उसकी जो अंदर वाले गांठ होते हैं उसको खाया जाता है, या उसको इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसके मध्य फल भित्ति को खाया जाता है, यानी आम के फल में खाने वाला जो भाग है वो है मध्य फल भित्ति। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन किसमें होता है। क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ए है कि समसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो पहला ऑप्शन है कायिक कोशिका में, दूसरा है जनन कोशिका में, तीसरा ये बोला है कि ए एवं बी यानी दोनों में, और जो चौथा बोला है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन है और फिर इसके चारों ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में, यानी समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, दूसरा है पार्थेनोकार्पिक, तीसरा है पोमोकार्पिक तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, दूसरा है पार्थेनोकार्पिक, तीसरा है पोमोकार्पिक तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक है। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चार ऑप्शन है। पहला है पक्षी, दूसरा है मेढक, तीसरा है स्तनपायी तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। फिर चार ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेढक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। ठीक है, द्विखंडन एक प्रकार का है तो क्या है। तो पहला ऑप्शन है कायिक प्रबंधन है, दूसरा है अलैंगिक जनन है, तीसरा है लैंगिक जनन है तथा चौथा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
अलैंगिक जनन है, यानी द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। और अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन अंडज है। पहला है एकीडाना, दूसरा है कंगारू, तीसरा है गाय तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकीडाना। एकीडाना क्या है, अंडज है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है आम, तीसरा है तार तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है आम, तीसरा है तार तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन फिर इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बांस। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कौन होते हैं, तो बांस होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, द्विगुणित है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। पहला प्राग, दूसरा अंड, तीसरा ए तथा बी यानी प्राग और अंड, और जो चौथा है युग्मनज। चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन फिर इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। ठीक है, प्राग इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। पहला ऑप्शन है शरीफा, दूसरा है लीची, तीसरा है जायफल और चौथा है इनमें से सभी को। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, इनमें से सभी को। इसका जो सही जवाब है इनमें से सही सभी को, यानी क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो शरीफा का भी, लीची का भी, जायफल का भी। इसका जो सही जवाब है इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि समयुग्मकी, युग्मकी, समयुग्मकी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो शैवाल में, आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति जीवी में, या इनमें से सभी में पाई जाती है। चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में। युग्म की पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है। फ्रेंड्स आज का जो अगला क्वेश्चन है, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है। तो आज का जो पहला, इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा मुर्गी तथा चौथा इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो सही जवाब है, इनमें से सभी, यानी अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है। तो सर्प भी है, मगरमच्छ भी है तथा मुर्गी भी है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम में, दूसरा है परामेशियम में, चौथा ईस्ट में तथा तीसरा ईस्ट में तथा चौथा है इनमें से सभी में। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा है, कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में होता है। फिर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में होता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है आम, तीसरा है केला तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, सेब। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो सेब है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है कमल, तीसरा है अमीबा तथा चौथा है सर्प। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, इसका किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन की चलते
जेमुलस बनते हैं, जेमुलस बनते हैं किस में बनते हैं? हाइड्रा में बनते हैं, स्पंज में बनते हैं, ईस्ट में बनते हैं, या इनमें से सभी में बनते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का जो फ्रेंड सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में बनते हैं। जेमुलस किस में बनते हैं? तो स्पंज में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। पहला है टेगमेन, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है अध्यावरण तथा चौथा है बीज चोल। ऑप्शन है पहला है टेगमेन, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है अध्यावरण तथा चौथा है बीज चोल। फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। क्वेश्चन है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है बीज चोल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? पहला है अपयुग्मनवात, दूसरा है असंजनन, तीसरा है अनिषेक जनन तथा चौथा है इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें है कि स्पंजों का जूस पर, दूसरा है पेनिसिलियम में जिमुलियस तथा तीसरा है शैवाल में कोनिडिया तथा चौथा है हाइड्रा की कलिका। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा की कलिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन है वेस्कुलर बाउंडलेस बिखरे होते हैं, दूसरा है पोलेम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, तीसरा ईख के पौधे कोमल होते हैं, चौथा यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्कुलर बाउंडलेस बिखरे होते हैं। क्वेश्चन है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि जवाब है वेस्कुलर बाउंडलेस बिखरे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन कायिक प्रबंधन करता है तो ऑप्शन है अंत भूस्तरी, दूसरा है ऊपरी भूस्तरी, तीसरा है भूस्तरी तथा चौथा है प्रकंद। जो पहला ऑप्शन है अंत भूस्तरी, दूसरा ऊपरी भूस्तरी तथा चौथा है भूस्तरी तथा पांचवा है प्रकंद। 4 ऑप्शन है फ्रेंड, 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का कि अंत भूस्तरीय। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि पुदीन कायिक प्रबंधन करता है तो अंत भूस्तरीय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कुकुर का संभावित जीवन काल कितना वर्ष का होता है? जो डैश दिया हुआ है उसमें आपको फिल करना है। 4 ऑप्शन है, पहला है 20 वर्ष का, दूसरा है 15 वर्ष का, तीसरा है 10 वर्ष का और जो चौथा है वो 5 वर्ष का है। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष का, कि कुकुर यानी डॉग का जो संभावित जीवन काल होता है वह 20 वर्ष का होता है। ठीक है, 20 साल का होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है कि शाख को वृत्त पर लगाया जाता है, शाख को वृत्त पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे, यानी किसके ऊपर निर्भर करेंगे? तो जो पहला ऑप्शन है शाख, दूसरा है वृत्त, तीसरा ए एवं बी दोनों तथा चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर निर्भर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो डैश है उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपको एक जवाब वहाँ पे फिल करना है, लिखना है। क्वेश्चन है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका चक्र, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन को, तीसरा है समसूत्री विभाजन को तथा चौथा कहते हैं संयुग्मन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर डी, संयुग्मन कहते हैं, यानी अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है डैश
में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पहला एगेव एवं कलेंचोए, दूसरा है बायोफिलम एवं कलेंचोए, दूसरा है एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम तथा चौथा है क्राइसेंथियम एवं एगेव। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बायोफिलम एवं केलेचोए। ठीक है, बायोफिलम एवं कोलेचोए में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, निम्न में से क्या होते हैं? जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं तथा गच्छों में खिलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का जो इसका सही जवाब है छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते आज का अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी कौन सी है? तो मुर्गी, सांप या ए और बी दोनों या केचुआ। तो फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है केचुआ। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जीवन काल, दूसरा है जीवन चक्र, तीसरा है कायिक अवस्था तथा चौथा है सभी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जीवन काल। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है कि आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। पहला है क्लोन, दूसरा है समाक्लोन, तीसरा है कॉस्मिडस और चौथा है साइब्रिडस। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो का आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, कि आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है कोनिडिया, दूसरा है कलिका, तीसरा है जिम्यूलस तथा चौथा है द्विखंडन द्वारा। 4 ऑप्शन है फ्रेंड, 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पहला है कलिका, दूसरा है विखंडन तथा तीसरा है जिमुलियस तथा चौथा है कोनिडिया। फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के जो और अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, कॉपी में, मानव में, सभी में। फ्रेंड इसका जो सही जवाब है चौथे नंबर का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। बंदर में भी होता है, कॉपी में भी होता है, मानव में भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? पहला गाय, दूसरा है भेड़ा, तीसरा है बंदर की तथा चौथा है कुत्ता। 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बंदर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? पहला ऑप्शन है फीता कृमि, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है जोक तथा चौथा है स्पंज। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। ठीक है, निम्नलिखित में कोई द्विलिंगी नहीं है तो कुत्ता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? पहला सवाल शिकागो का, दूसरा है ब्रायोफाइट्स कराया, तीसरा है टेरिडोफाइट्स तथा चौथा है जिम्नोस्पर्म। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या है? जिम्नोस्पर्म सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है विवि प्रायो, दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस का, तीसरा है एम्ब्रायोजेनेसिस तथा चौथा है स्पेरोजेनेसिस। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है,
चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वह एम्ब्रायोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को कहते हैं। पहला है परागणन, दूसरा है सिनगेमिक कृषि, तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस और चौथा है स्पेरोजेनेसिस। चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनगेमिक कृषि। सिनगेमिक कृषि क्वेश्चन है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो सिनगेमिक कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। चार ऑप्शन है, पहला तिलचट्टा, दूसरा कुत्ता, तीसरा गाय तथा चौथा है केचुआ। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, तो केचुआ जो है एक लिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है वो है आपका 23। क्या है, 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन है आपका मछली, उभयचर, शैवाल और आवृतबीजी। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आवृतबीजी। इनमें किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो आवृतबीजी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन तक की क्रिया में ओवुल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। क्वेश्चन है कि निषेचन तक की क्रिया में ओवुल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो है पेरियस्पर्म, दूसरा है पेरिकार्प, तीसरा है टेस्ट अथवा चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्प। क्या है, पेरिकार्प। अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। पहला सर्प, दूसरा मुर्गी, तीसरा घड़ियाल तथा चौथा है मानव। फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मानव। क्या है, मानव। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, किसमें खिलते हैं, तो बांस में। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया था, क्या है, बांस में एक बार जो पूरे जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, किसमें, तो बांस में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में एक बार फूल खिलते हैं। सूरजमुखी में, पीपल में, नीला कुरेंजी में तथा नीम में। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरेंजी में। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो नीला कुरेंजी में खुलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक तथा प्याज। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अदरक में। किसमें, अदरक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का 48 नंबर क्वेश्चन है कि कल का रोपण उदाहरण है, कल का रोपण उदाहरण पहला कायिक जनन का, दूसरा ऊतक संवर्धन का, तीसरा लैंगिक जनन का तथा चौथा है प्रकीर्णन का। चार ऑप्शन है फ्रेंड, चार ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का। जो कल का रोपण उदाहरण है किसका है, तो कायिक जनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो सही जवाब है, जो चार ऑप्शन है कि मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया तथा जेमुल। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोनिडिया। क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया की पेनिसिलिन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो पहला जलकुंभी, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा कमल तथा चौथा है धान। फ्रेंड्स का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। जलकुंभी जो है सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन बताए गए हैं, आप इस 50 क्वेश्चन को बार बार सुनिए, जितना बार सुन सके उतना बार सुनिए, याद कीजिए और आपका इंटेंशन इरादा ही होना चाहिए कि मेहनत करना है, लगातार करना है और खूब करना है, ताकि आप अपनी परीक्षा में आप सही जवाब दे सके और आप जितना चाहे उतना परसेंटेज आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा और अपनी जोश के द्वारा आप हासिल कर सकते। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।
फिर आप लोगों के लिए अगले क्लास में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही बताया जाएगा। पहले आपको बायोलॉजी कवर किया जाएगा, उसके बाद में अगला सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खाते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ठीक है, ओके।